दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। आज भी लखनऊ में गहमागहमी रही। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें करीब 3600 पदाधिकारियों ने शिरकत की थी। योगी आदित्यनाथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के भूपेंद्र चौधरी तक, और साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, सारे के सारे लोग एक जगह मौजूद थे और चर्चा चल रही थी कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई। कल जो रिपोर्ट सामने आई है और उसके पहले 3 दिन पहले बीएल संतोष वो एक रिपोर्ट लेकर के गए हैं और उस रिपोर्ट में क्या है अब किसी से छिपा नहीं है। वो रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के हाथ में है और वो रिपोर्ट वही है जैसा नरेंद्र मोदी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी की हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है, ये वो रिपोर्ट तय करती है। उस रिपोर्ट के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, आप मेरे टाइमलाइन पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाली कानून व्यवस्था को, मुसलमानों पर अतिशय जोर पर, अतिशय दबाव पर, दलित और यादव इन पर दबाव को, इसको उत्तरदायी माना गया है। लेकिन असल कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हार का, इस पर बात मैं कभी और करूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी बात का खुलासा करने जा रहा हूं, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। ये लखनऊ की गलियों में, चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है और चर्चा यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अमित शाह अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से हाथ भी मिला सकते हैं। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन कौन है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले जरा इस बात को समझ लिया जाए कि आखिर क्या वजह है जो योगी आदित्यनाथ के पीछे अमित शाह लग गए हैं। अमित शाह ने पूरी बिसात बिछाई है कि कैसे योगी आदित्यनाथ को हटाना है और लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है। बीजेपी के कई नेता, सहयोगी दलों के कई नेता लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज ही संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बम फोड़ा कि बुलडोजर की वजह से चुनाव हारा। देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के नेता, ठाकुर नेता, और उन्होंने आरोप मढ़ दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ठीक नहीं चल रही है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उन पर उनको जो बायोमेट्रिक लगानी पड़ रही है, इससे लोगों में गुस्सा है। मोती सिंह, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। और इधर रमेश मिश्रा, इन लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि 27 में जैसे हम चुनाव हारने ही जा रहे हैं, आज से ही दिख रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अलोकप्रिय हो गई है, कोई ये कह रहा है। तो दूसरी तरफ कल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की अगर आप बयान को देखें, जहां योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि 27 में हम फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनौती भरे अंदाज में ऐलान किया कि संगठन के ऊपर सरकार भी नहीं। और अंदरूनी स्तर पर यह रिपोर्ट दी जा रही है कि साहब, ब्यूरोक्रेसी और जो योगी आदित्यनाथ का अपना ऑरा है, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी।
यानी संगठन के लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला, तो लोग चुनाव में नहीं पहुंचे, चुनाव में उस तरह से सक्रिय नहीं हुए। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कहा जा रहा है कि साहब जो बागडोर थी योगी के हाथ में आईएएस अधिकारियों की, वो उन्होंने कसी नहीं, तो सहयोग नहीं मिला। अब इस बिंदु पर आते हैं कि आखिर ये खेल है क्या। दरअसल ये वो इकोसिस्टम है जिसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। रोज गोदी मीडिया पर भी आजकल खबरें मिल रही हैं, इंडिया टीवी पर आपको मिल रही है, एबीपी न्यूज पर मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ क्या जाने वाले हैं, क्या उनको हटाया जाएगा। यूपी में बीजेपी की हार योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है और इसलिए उन्हें हटा करके कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब वो केशव प्रसाद मौर्य होंगे कि कौशल किशोर होंगे कि राजनाथ सिंह होंगे कि कोई चौधरी साहब होंगे या बेबी रानी मौर्य होंगी, ब्रजेश पाठक होंगे, कौन होगा, ये एक अलग विषय है और इसको लेकर के तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं भांप सकता। उन्हें पर्ची वाला मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन असल में योगी को हटाने की जो पूरा जो जाल बिछाया गया है, जो बिसात बिछाई गई है, उसमें ये मोहरे संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल ने हमला किया था कि साहब जो नौकरियां हैं सरकारी उसमें रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने तो ठीकरा फोड़ दिया कि हमारे बेटे की हार इसलिए हुई क्योंकि हमें सहयोग नहीं मिला, मैंने इनडायरेक्ट वे में कि योगी आदित्यनाथ से सहयोग नहीं मिला। ये हो क्यों रहा है और लगातार बम्बार्डमेंट क्यों हो रही है? रोज 2-4 नेता आकर के ऑन कैमरा बोलते हैं कि साहब सरकार बहुत अलोकप्रिय हो गई है, बुलडोजर राज चल रहा है, वो ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को घेरने की लगातार जो कोशिश हो रही है वो दरअसल वही है जो लोकसभा चुनाव के समय हुआ था, उसका ही एक आप बदला आप कह सकते हैं। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो दोस्त और दुश्मन हमेशा याद रखते हैं, भूलते नहीं है कभी, दुश्मनी तो खास करके नहीं भूलते हैं। लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो ठाकुर लॉबी है उसको साइलेंट मोड पर पहुंचा दिया था और एक चर्चा चल रही थी कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। ठाकुरों के आंदोलन हो रहे थे वो रूपाला के चक्कर में गुजरात के मुद्दे पर, और यहां वो आंदोलन रोके नहीं, जो सभाएं नहीं रोकी जा रही थी, और घुटनों के बल ला दिया था योगी ने मोदी जी को, और मोदी जी को यह कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ तो मेरे मुख्यमंत्री हैं, माने मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं और वो मेरे मुख्यमंत्री हैं। अपनी कार के पीछे दौड़ाने वाले योगी को दौड़ाने वाले नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं मोदी जी का अहंकार कहां होता है। एक वो 56 इंच की छाती वाला और एक अकेला सब पर भारी, और उसे योगी आदित्यनाथ ने टहला दिया, झुका दिया। ये कहना पड़ा कि साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं। कोशिश चल रही थी कि उत्तर प्रदेश से 60, 65, 75 सीटें मिले और 33 पे आकर के अटकने का प्रभाव यह है कि आज नरेंद्र मोदी लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, 2-2 बैसाखियों पर, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। और अब उनकी मांगे क्या हैं, अब उनकी नखरे क्या हैं, वो सब जानते हैं। धीरे धीरे नखरे बढ़ने वाले हैं। ये क्यों हुआ? योगी आदित्यनाथ वजह उसकी बनाई जा रही है कि साहब योगी आदित्यनाथ की वजह से। अब लोग ये कह रहे हैं कि हटना तो तय हो गया, हटाना तो तय हो गया योगी को, वो टाइम क्या होगा, वो डेट क्या होगा, क्या ये साल भर के बाद होगा या जो उपचुनाव होने हैं उपचुनाव के पहले होगा, बाद में होगा। लेकिन उपचुनाव जो 10 विधानसभा के होने हैं उसमें स्थिति तो इंडिया अलायंस की बेहद मजबूत है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, तो वहां तो हालात ये हैं कि 1-2 सीट बीजेपी को मिल जाए तो गनीमत है। और ऐसे में क्या उपचुनाव के बाद हटाया जा सकता है अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई? लेकिन कहीं पहले भी हटाया जा सकता है क्या? और उसके लिए क्या पैतरेबाजी होगी? जो गॉसिप है, अब मैं उस तरफ आता हूं। गॉसिप क्या है कि बाद में हटाने से कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी अपनी परफॉर्मेंस बहुत मजबूत करके ले जाएं। 10 में से कहीं 8 सीटें प्रशासन उनके हाथ में है, कुछ खेल कर जाएं वो,
और अगर 10 में से कहीं वो 7-8 सीटें जीत गए तो फिर किस बिना पर आप हटाएंगे? ये रिस्क क्या ले सकते हैं अमित शाह, जिन्हें ऊपर से हरी झंडी मिली हुई है कि साहब आप हटाइए, इकोसिस्टम वो लाउड करिए? तो वो रिस्क लेना क्या अमित शाह के लिए संभव है? लोग कहते हैं कि संभव नहीं है। और अगर संभव नहीं है और आप उपचुनाव के पहले अगर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करते हैं तो फिर क्या सोच करके होगा? मान लीजिए कि उपचुनाव में आप हार गए, तब क्या होगा? तब तो माना जाएगा कि आपका निर्णय था, आपने टिकट दिए, योगी आदित्यनाथ तो है भी नहीं। इसके लिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये कह रही है कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाए जा सकते हैं। अनंत अंबानी की शादी में तो साथ में बैठ करके भोज किया ही गया। तो अमित शाह कहेंगे थोड़ा जो बड़ा वाला कांटा है हम निकाल देते हैं आपका, बाकी फाइलें वाइलें हैं वो रखी रहेंगी, धूल खाएंगी, वो आप निश्चिंत रहिए। क्या ये हो सकता है? और फिर योगी आदित्यनाथ को हटा करके वो जो उपचुनाव है उस उपचुनाव में अखिलेश बाबू थोड़ा किनारे कर जाएं, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और उसके बाद दिखाया जाए देखिए योगी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, अब हम 10 में से 8 सीटें जीत गए, माने मोदी जी की बल्ले बल्ले है, अमित शाह की चाणक्य नीति है, स्ट्रेटजी है, फला है, चिल्ला है, ये सब कहा जाएगा। तो क्या अखिलेश यादव कुछ खेल करने के मूड में है? क्या अमित शाह उनसे कुछ साठगांठ कर रहे हैं? पॉलिटिकल गॉसिप है ये, मैं इसका कोई दावा नहीं करता, लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग की गुंजाइश होती है। अब देखना यह है कि वो तारीख क्या होती है, उपचुनाव के पहले या बाद। हटना तय है योगी आदित्यनाथ का। शुक्रिया।